हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। HTML की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारी है HTML कैनवस ग्राफिक्स। ये हमारी टॉपिक्स है जो आज हम लोग HTML के अंदर सीखने वाले हैं। ये कैनवस ग्राफिक्स क्या होती है और इसकी मदद से हम लोग HTML के पेजेस पे क्या कर सकते हैं। पेज जब हम ड्रॉ करते हैं वेब पेजेस, तो हम लोग इस टैग की मदद से क्या कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के अंदर सीखने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर इसमें वर्क करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो कैनवस क्या है? बेसिकली ये हमारी एक टैग है। HTML के अंदर एक टैग है। टैग को एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसका यूज करके जैसे मान लीजिए आपको ग्राफिक्स ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई पाथ बनानी है, एक लाइन बनानी है। जैसे आपकी कोई वेब पेज है, वेब पेज के अंदर कोडिंग के माध्यम से लाइन ड्रॉ करनी है, या आपको बॉक्सेस बनानी है, समझ में आ रहा है, या सर्किल आपको बनाना है। सर्किल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या वॉच जैसे आपको क्रिएट करना है वेब पेजेस के अंदर। इसके अंदर इमेजेस इंसर्ट करना है, एक सर्किल बनाना है, कोडिंग के माध्यम से आपको इमेज इंसर्ट करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग कैनवस टैग, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की कोड जो होता है इसमें मिक्स करना होता है। तो कैनवस की जब भी आप कभी कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि कैनवस का यूज करके आप किस तरीके से, अगर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करना है, आपको वेब पेजेस के अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करना है, तो कैनवस एलिमेंट की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली नंबर तो जो कैनवस होता है उसको यूज करने का कुछ सिंटेक्स होता है कि आप किस तरीके से यूज करेंगे, ये इसका सिंटेक्स है। एक्चुअल में कैनवस क्या होता है? कैनवस आपकी वेब पेजेस के अंदर एक विंडो होती है। जैसे ये यूजुअली आपका एक विंडो है, ये आपकी एक विंडो होती है। इस विंडो को आप अपने अकॉर्डिंग जहां चाहें वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमेज आपको इंसर्ट करना है, या यहाँ पे कुछ और आपको पॉइंट्स करके दिखाना है, यहाँ आपको क्लॉक डिजाइन करना है, या कुछ भी आपको वेब पेजेस के अंदर वर्क करनी है विद हेल्प ऑफ विंडो, तो यहाँ पे कैनवस एलिमेंट का यूज करके आप एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं, फिर वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो कैनवस एलिमेंट को यूज करने के लिए इसका एक सिंटेक्स होता है जो आपको वेब पेजेस के अंदर कोडिंग के अंदर, HTML की कोडिंग के अंदर ऐसे इंक्लूड करना होता है। लिखते हैं कैनवस, यहाँ पे आईडी इसकी एट्रीब्यूट है, ये टैग है, आईडी एट्रीब्यूट है। इसमें इसके जो वैल्यू होती है, ये माई कैनवस इसकी वैल्यू होती है, इसमें आईडी के अंदर पास करना होता है डबल कोटेशन के अंदर। अब ये जो कैनवस होगा, कैनवस का मतलब एक विंडो, समझ में आ रहा है, जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैनवस होगा इसका हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ये आपको एट्रीब्यूट इसका सेट करना होता है। तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 300, जो भी आप रखना चाहें, 300, 400, 500 जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। हाइट आप यहाँ पे रख सकते हैं और फिर कैनवस को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक कैनवस एलिमेंट को अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करके एक यहाँ पर कैनवस डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि एक विंडो डिजाइन करने वाले हैं। कहाँ पर? अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पे एक कोडिंग देखते हैं, इसके माध्यम से कैनवस एलिमेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने लिया, जब भी आपको कैनवस यूज करना है तो आपको लिखना है HTML बॉडी, ये लिख लेना। अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो लिख लेंगे आप H1। 6 टाइप की हेडिंग होती है, तो आप यहाँ पे H1 लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 कैनवस। अब यहाँ पे जो भी आपको हेडिंग के अंदर लिखना है आप लिख लीजिए, हेडिंग को क्लोज कर दीजिए, ये हमारी एक हेडिंग बन जाएगी। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, कैनवस से एक विंडो ड्रॉ करना है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको वेब पेजेस के अंदर क्रिएट करना है यूजिंग कैनवस एलिमेंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैनवस आईडी माई कैनवस, इतना लिखना जरूरी है। इसको आपको आईडी के अंदर पास कर देना है। इसका आपको विड्थ दे देना है कि ये जो विंडो होगा ये इसका विड्थ कितना होगा, तो विड्थ में आपने 200 दे दिया। हाइट सेट करना है तो हाइट में आपने यहाँ पे 100 या जो भी रखना है आपने रख लिया। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर होती है, चारों तरफ की ये जो लाइनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर, बॉर्डर बोलते हैं। ये बॉर्डर अगर आप कितना रखना चाहते हैं वो ऐसे स्टाइल टैग की मदद से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर, कॉलन का सिंबल 1px, 1px का मतलब 1 लाइन आएगा। अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया तो ये लाइन आपका बोल्ड हो जाएगा, समझ में आया। ये लाइन अगर आपको बोल्ड करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपके कैनवस का जो विंडो जो होगा वो बोल्ड में आए इसका बॉर्डर, तो यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा।
अब यहाँ पे आपने लिखा बॉर्डर 1px सॉलिड H सिंबल के साथ आपने यहाँ पे क्या लिखा, रेड। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड में आपका इंक्लूड हो जाएगा। ये H सिंबल जो होती है ये आपके कोड के लिए होता है। वैसे आप बेसिकली आप रेड लिखेंगे तो ये जो आपका बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, अगर आप कैनवस टैग का यूज करके एक विंडो बनाना चाहते हैं वेब पेजेस के अंदर, तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। लिखना है कैनवस आईडी, माई कैनवस आपको आईडी के अंदर पास कर देना है। इसका विड्थ कितना है सेट कर दीजिए, विड्थ 200 300 जितना भी रखना, हाइट सेट कर दीजिए। बॉर्डर अगर आपको सेट करना है डिफरेंट कलर में तो स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कर दिया। आप यहाँ पे जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। लास्ट में सेमीकोलन और डबल कोटेशन से क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके से सिंटेक्स है, यूज करना है। आप एक बार दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे लिखा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द HTML कैनवस टैग। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे ब्राउजर्स होते हैं जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर आपका कैनवस इंक्लूड नहीं होगा, यानी वेब पेजेस में डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये विंडो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। ये जब डिस्प्ले नहीं होता है तो आपके ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। जब सपोर्ट नहीं करेगा तो ये टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द HTML कैनवस टैग। अगर सपोर्ट करेगा तो कैनवस बनेगा और ये आपका नहीं आएगा, ये आपका जो है वो आपका मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आपको कैनवस टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपने कैनवस टैग लगाया और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। फिर बॉडी क्लोज कर देना है, फिर HTML। क्लोजिंग किसे बोलते हैं, ये लाइन अगर आपने लगाया और ऐसे आप लिखते हैं तो ये बॉडी हमने क्लोज कर दी, ये लाइन क्लोजिंग होती है। क्लियर। अब मैं आपको इसको एक कैनवस आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब भी आप इस कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पर आप एक कैनवस डिजाइन कर पाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है विंडो वो आप यहाँ पे डिजाइन कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको कोई नाम दे देना है तो Ctrl+S दबाएंगे, यहाँ पे कोई नाम देंगे। हमने यहाँ पे CON दे दिया, आप यहाँ पे जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। चलिए कैनवस दे देते हैं .html, ये रख देना है। आपको यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। ये आसान होता है कि आप यहाँ से अपने कोड को देख पाएंगे। तो ये हमारा कोड है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको राइट बटन क्लिक करना, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे देखिए ये हमने हेडिंग बनाया था, ये हमारी हेडिंग आ गई और ये हमारा कैनवस है, ये हमारे विंडो है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से ग्राफिक जो सिंबल्स होती हैं आप कैनवस टैग की मदद से इस तरीके से आप वेब पेजेस के अंदर डिजाइन कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।